सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में चल रहे 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के दूसरे दिन छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में फिल्म देखने को लेकर भारी उत्साह दिखाई दिया। महोत्सव में 102 देशों की लगभग 400 बाल फिल्में प्रदर्शित की जा रही हैं और ये सभी के लिए निःशुल्क हैं। फिल्म अभिनेता रूमी सिद्दीकी, अनिल पांडे और बाल कलाकार आरव शुक्ला ने बच्चों का मनोबल बढ़ाया। फिल्म फेस्टिवल का पहला शो सुबह 9 बजे और दूसरा शो दोपहर 12 बजे से आयोजित किया गया। छात्रों के चेहरों पर उल्लास महोत्सव की सफलता की कहानी बयां कर रहा था। फिल्म देखने के बाद छात्रों का कहना था, ये तरीका मनोरंजन के साथ साथ जीवन मूल्यों का ज्ञान देने में बहुत प्रभावी है। फिल्म अभिनेता रूमी सिद्दीकी ने कहा कि बच्चों के लिए शिक्षात्मक फिल्मों का आज अभाव है और ये फिल्म फेस्टिवल एक अच्छा प्रयास है। अभिनेता अनिल पांडे ने कहा कि सिनेमा हमें बहुत सी बातें सिखाता है और इस बाल फिल्मोत्सव के माध्यम से सीएमएस ने बच्चों को अच्छे विचार देने का कार्य किया है, जो सराहनीय है। बाल कलाकार आरव शुक्ला ने इसे बच्चों के लिए एक स्वर्णिम अवसर बताते हुए कहा कि यहाँ वो कई देशों की फिल्में एक मंच पर देख सकते हैं। मैं तो पहली बार इसमें शिरकत कर रहा हूँ और मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे जो एक बहुत ही यूनिक टाइप का जो आयोजन है, ये 14th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो सीएमएस के द्वारा किया जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और इनका जो जो ट्रेंड है, जिस तरह का इन लोगों ने शो का सेटअप रखा है फेस्टिवल का, कि बहुत सारी फिल्में दिखाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, सिखा करवाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम सारे जानते हैं ये बच्चे हमारा भविष्य है, तो ये बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही जोरदार ये आयोजन लगा और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ लखनऊ आके और आप सबों के बीच। और इस आयोजन को लेकर मैं बहुत ही फ्यूचर के लिए थोड़ा ही आशान्वित हूँ। एक अपनी तरह का ये संदेश देगा, दिशा देगा समाज को, बच्चों के लिए तो है। सर नहीं, मैं तो बेसिकली एक्टर ही रहा हूँ, मैं नौकरी में घुस गया। वो आप ऐसा कह लीजिए कि हम लोग थिएटर करते थे, कुछ आते थे नौकरी वाले, हमने लगा कि ठीक है वो भी शुरू कर लें, तो नौकरी में घुस के भी हमारा मन जो है वही था। तो हमने फिर क्या किया, वो दोनों चीजें चल नहीं रही थी, तो फिर एक समय के बाद उसको हमने पैशन की वजह से मैंने उसको छोड़ दिया। मैं बड़े ही अच्छी पोजीशन पे था और हमारे दोस्त लोग यही लखनऊ में ही मैं इंडियन बैंक में था, जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, सारे मेरे दोस्त लोग यहाँ हैं। तो वो छोड़ के अब मैं फुल्ली, पहले मैं आप ऐसे कह सकते हैं एक्टर टर्न बैंकर, नाउ अगेन एक्टर और कंप्लीट क्लियर। देखिए इसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ चुनना होता है, तो कुछ त्याग भी करना होता है आपको, अपने पर्सनल कंफर्ट्स। तो जो आपका दिल कहता है, हमारे दिल ने वही कहा, और जो चीजें हैं वहाँ देखिए सबसे मन की संतुष्टि सबसे बड़ी है। तो वो जो भौतिक चीजें हैं वो मुझे बहुत आकर्षित नहीं करती हैं। मैं शुरू से ही थिएटर करता था, ड्रामा करता था, एक्टिंग मेरा पैशन है। तो मैंने वो उसको ये सोचा कि ठीक है, अब एक समय आ गया है कि अब इससे निकलना चाहिए। हाँ, बहुत सारे चेहरे ऐसे दिख रहे हैं जो पहले भी मैं मिल चुका हूँ, क्योंकि यहाँ मैं 2011 से 10 से ऐसे आ रहा हूँ, चौथी या पांचवी बार आया हूँ। मैंने अभी इधर बहुत सारे काम बहुत अच्छे किए हैं, जैसे हंगामा पे एक सीरीज है मेरी, पिरामिड, और एक कृष्ण अर्जुन, जो कि इंडिया में पहली फिल्म है जो इतनी लंबी वन शॉट फिल्म है, 2 घंटे 15 मिनट की। आप लोगों को मौका मिले तो देखें। और दूसरी फिल्म मेरी एक आने वाली हिमांशु धुलिया जी के साथ घमासान, जो हमने चित्रकूट में शूट किया है, जिसमें अरशद वारसी, प्रतीक गांधी, राजपाल वगैरह बहुत सारे लोग हैं। बहुत अच्छी फिल्म है। हिमांशु धुलिया को तो आप सभी परिचित होंगे, उनकी 5 सिख तोमर, हासिल वगैरह कितनी सारी फिल्में हैं। तो इस तरह के बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और बहुत अच्छा काम चल रहा है। लेकिन देखिए चीजें बदलाव होती है, इंडस्ट्री में भी बदलाव हो रहा है, बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, और आज नहीं, मेरे ख्याल से हर समय में, हर दौर में अच्छी और बुरी चीज रही है। डिपेंड करता है कि आप वो कैसे लेते हैं, आप बच्चों को कैसे उससे बचा सकते हैं। लेकिन ये है कि आने वाले समय में, जैसे अभी आप
सोशल मीडिया है या इस तरह कंटेंट की बात कर रहे हैं, अभी एआई आ गया है। हो सकता है आगे आने वाले समय में एआई से भी आगे बहुत सारी चीजें आ जाए। तो वही चीज है कि आप रामायण देखकर राम बनना चाहते हैं या रावण के उसको पसंद ज्यादा करते हैं। उससे अच्छे ही है, रावण भी अपने आप में रावण बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी अच्छाइयों को देखिए, उनकी बुराइयों को मत देखिए। मुझे लगता है कि रावण की भी लोग, अगर रावण इतने अच्छे या इतने ज्ञानी ना होते तो शायद रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा नहीं होता कि उनसे आशीर्वाद लीजिए। फिल्म नहीं बन रही है, तो बन रही है, मैंने भी करी है, 3 फिल्में करी हैं। मूरल कौपारी जो कि बेस्ड है मोबाइल के ऊपर। आजकल के बच्चे जो ज्यादा मोबाइल देखते हैं तो उसका असर पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है, तो उसमें वही सब दिखाया गया है। ग्रेड 12 मैं डीयू पब्लिक स्कूल। इससे पहले भी आप आए? हाँ, और गिफ्ट था कि मैं 3 साल का था और तब एक कास्टिंग डायरेक्टर थी मिक्का सिंह की एल्बम के लिए, उनको चाहिए था बच्चा एक छोटा, और मैं रोबी मतलब पार्ट में था। तो वहाँ आए, दादी से बोला कि भाई हमें एक एल्बम आ रही है मिक्का सिंह की, उसके लिए एक बच्चा चाहिए। तो पापा से कहा कि पापा से आप बात करिएगा। तो ऐसे ही उसमें सिलेक्शन हो गया। उसके बाद खाली एक छोटा सा सीन था, स्माइल वाला, आप हमने हो सकता है देखा हो, वही था। मुझे 9 ईयर्स हो गए हैं इंडस्ट्री में। मैं अभी जंजन में राम कर रहा था, मैंने टेलीविजन में प्यार में सावधान, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल और भाई के चिल्ला रहा था, उसके मैंने 15-20 एपिसोड करे थे। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था।